हेलो फ्रेंड्स, जब हमें इंग्लिश में इस प्रकार बात करनी है कि मैं ये काम कर सकती हूँ, वह ये काम नहीं कर सकता है, मैं कल ये काम नहीं कर पाई, तो हमें कुछ मॉडल वर्ब्स यूज करने रहते हैं। कैन, कुड, मे और माइट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बोलना है मैं इंग्लिश पढ़ा सकती हूँ, तो मैं कहूंगी आई कैन टीच इंग्लिश। शी कैन स्पीक इंग्लिश बट नॉट फ्लुएंटली। वह इंग्लिश बोल सकती है बट फ्लुएंटली नहीं बोल सकती है। आई कैन ड्राइव कार, मैं कार चला सकती हूँ। तो ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद में बस कैन लगाना है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा के कोई ऑब्जेक्ट हो तो वो लगाना है। ये बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है। अब यदि इसमें हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो कैन के आगे बस हम नॉट लगा देंगे, कैन नॉट, और शॉर्ट फॉर्म में इसको कांट कहा जाता है। जैसे आई कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू, मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे बिना कल्पना नहीं कर सकती हूँ। ही इज डेफ एंड डम, ही कांट स्पीक एंड हियर, वह गूंगा और बहरा है, वह नहीं बोल सकता है। इट कांट बी पॉसिबल, यह संभव नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार से हम निगेटिव सेंटेंस बना लेते हैं। अब यदि हमें कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने हैं, क्वेश्चन पूछना है किसी से, तब हम कैन को आगे रख लेंगे और उसके बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग खाना खा रहे हैं और मुझे नमक चाहिए, तो मैं बोलूंगी कैन यू प्लीज पास द सॉल्ट, क्या मुझे नमक आप दे सकते हैं। मुझे कॉफी पीने का मन हो रहा है, तो मैं कहूंगी कैन यू प्लीज मेक अ कप ऑफ कॉफी फॉर मी। कैन यू स्मेल समथिंग बर्निंग, क्या आपको कुछ जलने की कुछ बदबू आ रही है। तो इस प्रकार से हम कैन का यूज करते हैं। कैन की जगह पर हम एबल टू भी यूज कर लेते हैं। अब एबल टू सब्जेक्ट के साथ में इज एम आर लगाकर एबल टू लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन होल्ड माई ब्रेथ फॉर 1 मिनट, मैं अपनी सांस को 1 मिनट तक रोक सकती हूँ। अब इसी सेंटेंस को मैं एबल टू लगाकर ऐसे बोल सकती हूँ, आई एम एबल टू होल्ड माई ब्रेथ फॉर 1 मिनट। अब यदि हमें कभी परमिशन लेनी या देनी हो, तब भी हम कैन का यूज करते हैं। जैसे यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। कोई म्यूजियम में फोटोग्राफ्स लेना मना रहता है, तो वहां पर लिखा रहेगा यू कैन नॉट टेक फोटोग्राफ्स हियर, यू कैन नॉट स्मोक इन पब्लिक प्लेसेस। तो इस प्रकार से परमिशन देने और लेने में भी कैन का यूज होता है, लेकिन जहां पर फॉर्मल बात करनी हो, जैसे आप क्लासरूम में एंटर होने के पहले टीचर से पूछते हैं मे आई कम इन। आप यदि बैंक गए और मैनेजर से आपको बात करनी है, तो आप बोलेंगे मे आई टॉक टू यू। कई होटल्स और ऑफिसेस में आपने लिखा देखा होगा रिसेप्शन पर मे आई हेल्प यू। तो जहां पर फॉर्मल बातचीत होती है, जिन लोगों को हम ज्यादा जानते नहीं है, उनसे बात करनी हो तो हम मे का यूज करते हैं। और यदि हमें आपस में बात करनी है अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, तो हम कैन से परमिशन ले सकते हैं। जैसे कैन आई यूज योर पेन, कैन आई यूज योर बाइक, क्या मैं आपकी बाइक यूज कर सकती हूँ, क्या मैं आपका पेन यूज कर सकती हूँ। अब मे का यूज एक संभावना बताने के लिए भी होता है। जैसे आज बारिश हो सकती है, तो इट मे रेन टुडे। ही मे कम लेट, वह देर से आ सकता है। एक माइट का यूज भी पॉसिबिलिटी बताने के लिए होता है, पर जब बहुत कम पॉसिबिलिटी हो, बहुत कम संभावना हो किसी घटना या को होने की, तब हम माइट का यूज कर सकते हैं। जैसे ही माइट बी स्टक इन ट्रैफिक। अब यदि हमें कल हम कुछ काम नहीं कर पाए, हमें भूतकाल की बात करनी है, या हम कर पाए, तो उसके लिए हम कुड यूज करते हैं। जैसे व्हेन आई वॉज इन स्कूल आई कुड रन फास्ट, मैं स्कूल में थी जब तेज दौड़ सकती थी। कल हम लोग यूं ही परेशान हो रहे थे, वी कुड हायर ए टैक्सी, हम लोग एक टैक्सी ले सकते थे। आई कुड नॉट स्लीप प्रॉपरली यस्टरडे। अब यदि हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना है कि मैं कल रात को ठीक से नहीं सो पाई, तो मैं कुड के आगे नॉट लगा दूंगी और कुड नॉट। और जल्दी में इसका प्रोनाउंसिएशन कुंट भी सुनाई देता है। जैसे आई कुंट कॉल यू यस्टरडे बिकॉज आई वॉज इन अ मीटिंग, मैं कल आपको नहीं कॉल कर पाई क्योंकि मैं एक मीटिंग में थी। तो इस प्रकार से कैन और कुड का यूज होता है। अब यहाँ पर यदि वॉज वर्ग के साथ में एबल टू लगाकर भी बोला जा सकता है। जैसे कि मैं कल चल नहीं पा रही थी क्योंकि मुझे पैर में मोच आ गई थी। तो आई वॉज नॉट एबल टू वॉक बिकॉज आई हैव स्प्रेन्ड माई लेग। आई वॉज अनेबल टू वॉक, आई वॉज अनेबल टू अटेंड द क्लास यस्टरडे।
मैं कल क्लास करने में असमर्थ थी। लेकिन कुड और कैन ज्यादा कॉमनली स्पोकन में यूज होता है। अब यदि हमें कुछ भविष्य की बात करनी है कि मैं ये काम कल नहीं कर पाऊंगी, तब हम विल बी के साथ में एबल टू लगाते हैं। और यदि नहीं कर पाऊंगी तो विल के साथ में नॉट लग जाएगा। जैसे आई वॉन्ट बी एबल टू कम टू योर होम टुमारो। कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ पाऊंगी या नहीं आ सकूंगी, तब हम विल बी और एबल टू लगाते हैं। यदि कुछ पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो हम विल बी एबल टू यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली सून। मैं जल्दी ही इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सकूंगी। तो इस प्रकार से ये मॉडल वर्ब्स बहुत इजी होते हैं और ये डेली रूटीन में काफी यूज में भी आते हैं। तो आप जल्दी से इनका यूज करिए और बोलना शुरू करिए, और थोड़ी सी भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो यू कैन स्पीक इजीली these sentences. So thank you for watching and listening to me.